संसार सुमत भक्ति निमज्जित में बोल रहे ये अपार सुमत का अर्थ है जो सुमत का स्कूल भी नहीं दिखाई देते ना स्कूल दिखाई, कोई कूल किनारा उसको पता ही नहीं चलता। संसार भी इसी प्रकार है जो हमको पता ही नहीं चलते हैं, जो हमको कहाँ लेके चलते। तो इसी प्रकार जब विशाल संसार में हम प्रवेश करते हैं तो इस संसार को पता ही नहीं है, जो संसार का इस पार उस पार कुछ भी नहीं। परमात्मा भी अनंत है, असीम है, जिसका कोई भी सीमा उसको दिखाई नहीं देता। आज तक महाकाश में विज्ञानी लोग ने रिसर्च किया, जो महाकाश का कोई अंत नहीं अभी तक नहीं। सूर्य महाकाश में, सूर्य का सामने तो जा ही नहीं सकते। जितना भी चीज है सब गल की पहली खत्म हो गया। तो सूरज बोलते हैं ये 100 से सूर्य है, 1000 सूरज है इस महाकाश में, लेकिन हम लोग का एक ही सूरज दिखाई देता। और सूरज सुबह उगता है और शाम को ढलता है, ये सच है न। सूरज अपना इस्लाम में स्थिर कौन सा है? सूरज उगते भी नहीं और छुपते भी नहीं। तो सूरज का हम लोग स्थिर है, और स्थिर रहने का कारण वो सावी को नियंत्रण कर। जितना भी ग्रह नक्षत्र दिखाई देते हैं महाकाश में, चंद्रमा सबको नियंत्रण करने वाला एक ही सूरज सबको नियंत्रण। जैसे राजा राज को एक ही आदमी सारी राज का जितना तक सीमा है सब हुकूम उसके ही चलते हैं, वही सबको देखभाल करते हैं। इसी प्रकार सूरज सब ग्रह का अधिपति है, और एक सूरज को हम लोग देखते हैं तो 1000 सूरज का प्रकाश परमात्मा का अंदर है। तो कितना प्रकाश हो सकता है जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इतना विशाल संसार को हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, कितने कोई भी सीमा नहीं है। तो आज तक भी कितना भी साइंटिस्ट रॉकेट भेज रहे, ये भेज रहे, वो भेज रहे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला अभी तक। जब गुरु जी ये हुआ था तो वही बता रहे थे
जो चंद्रमा में सब सूक्ष्म देव में रहते हैं, चंद्रमा को बोलते संग है, तो वहाँ सूक्ष्म देव धारण करते चंद्र दिव्य देव, जो हमारा इस नेत्र से भाई इस मैसेज से कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। हम अपना वही विचार बुद्धि से अपना कोशिश करते हो, लेकिन हमारा इतना क्षुद्र बुद्धि है कि हम इतना विशाल चीज को कल्पना भी नहीं कर सकते, अपना उसको कितना विशाल हो सकते। तो इसीलिए अपार समुद्र भी इसी प्रकार है, समुद्र में लहर चलते रहती है। तो हम लोग का जैसे मन में लहर चलते रहती है, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, कहाँ हजारों लहर उठता है और टूटता है। तो इसी प्रकार जो समुद्र में नहाने जाते हैं उसको पहले ही बोलते भाई लहर है तो खड़ा नहीं होना, नहीं तो हाथ पैर टूट गए, डूब लगाओ, नहीं तो ऊपर उछाल के खड़ा होना, मिट्टी में पैर अगर रहेगा तो हड्डी टूट गई। तो जब लहर आती है तो आम आदमी क्या डुबकी लगाता है, तो उसको ऊपर से लहर चल। तो डुबकी लगाने का अर्थ ये है जो हमारा भगवान में डूब जाओ। हमारा एक बैकग्राउंड एक संत बना था, वो भी गाना में लिखा है, डूबते मोड़े कहानी बोले यदि रत्ना कर आधार, जहाँ डूब देने से रतन मिलता है वो कहाँ है? हृदय, हृदय का अंदर तो डुबकी लगा। तो ये है, तो हम लोग सागर जो है, सागर नदी नाला बहते हुए जब सागर में प्रवेश करते हैं तो और किसी का नाम निशान नहीं दिखाई देते, शेष समुद्र का रूप दिखाई देता। लेकिन एक बहुत असिद्ध रूप है, समुद्र का लहर किनार भी है, लेकिन जब अंदर चले जाते हैं लहर को पार करके तो फिर वहाँ शांत है, वहाँ लहर नहीं है। इस संसार का जो हमारा मन का इच्छा जो लहर उठता है तो वो पार करके जब चले जाते हैं तो वहां जाके स्थिर और शांत। तो समुद्र जो नहीं गया उसको पता नहीं चला, जो देखा है उसको पता चलते हैं कि समुद्र क्या थी। तो इसी कारण से जो भगवान बोल रहे हैं अपार समुद्र है जिसको हम डूबते जाते। आप कृपा करके हम लोग को उद्धार कीजिए। तो वही अब हम लोग का विद्या बुद्धि से हम लोग पार होने का कोशिश करते हैं। इस संसार की सारी समस्या का, सारी दुख का, सारी इच्छाएं को पूरी करने के लिए अपना विद्या बुद्धि लगाना। तो इसी प्रकार कुछ माने टीचर लोग अपना कॉलेज में पढ़ाते, वो लोग नाव में पार, कोई इंग्लिश का प्रोफेसर है, कोई मैथमेटिक्स का है, कोई अपना विज्ञान का है, कोई फिलोसफी का है, अलग अलग प्रोफेसर है। नाव जब पार हो रहे थे सब प्रोफेसर नाव को उसको पूछ रहे, तो नाव चलाने वाले को पूछ रहे, अरे तू जिंदगी में आया तो क्या किया, पढ़ाई जानते, इंग्लिश आते, कोई बोलते मैथमेटिक्स आते, विज्ञान आते, बोले नहीं कुछ नहीं आते, भाई पढ़ाई किया ही नहीं। तो बोला तेरा जीवन बेकार है। समुद्र का बीच में गया, जब वो नदी का बीच में गया अचानक तूफान आया और लहर उठने लगा कि नाव अब डूबने लगा। तब
वो नाव चलाने वाला पूछा, जो मास्टर लोग, आप लोग तैरना आते हैं आप लोग का? नहीं, तैरना नहीं आती। तो इसी समय आपको ना भूगोल विज्ञान, ना मैथमेटिक्स का इंग्लिश, ना फिलोसफी कोई बचा नहीं सकता। ये ज्ञान आपको कोई काम नहीं है। जो तैरना जाते हैं वही तैर के पार हो सकते हैं। तो गुरु जी हम लोग का यही शिक्षा दिया, इस संसार का कोई काम तेरे को पार करने के लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। जैसा तेरा यहाँ बहुत पैसा है, वो पैसा लेके विदेश चला जाए, तो विदेश में हमारा जो रुपया लेके जाते हैं उसको कोई कीमत है? रास्ते में पड़ा रहेगा तब भी उठा के देते। हमने ये देखा है, स्विट्जरलैंड में जब गया था, एक 2000 का नोट पड़ा हुआ है, तो देखा एक लेडी तो उठा के वो पूरा दान कर देंगे। मैंने हमारा ये जो पैसा है, हमारा यहाँ ही सीमा नहीं बना हुआ है, आगे काम नहीं करें। तो इसीलिए हमारा यहाँ क्या करते हैं, जब विदेश जाते हैं तो वो पैसा को, रुपया को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज करके हम विदेश जाते हैं। जब एक्सचेंज करने जाते हैं तो हमारा जो है 10,000 रुपया 120 पाउंड पर डॉलर मिलता है, बहुत ही कम। लेकिन $1 का वैल्यू कितना है वहाँ, कितना? तो यही है, उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग का जब एक्सचेंज कर लेते हैं तो वही डॉलर लेके जाते हैं। तो हमारा टूर में हमने $5,000 लेके गया, तो हमको बिल्कुल सब और बच गए। और यहाँ 5,000 रुपये लेके जाओ, कुछ भी काम नहीं है। तो इसी प्रकार गुरु जी हम लोग को बोल रहे थे कि तुम यहाँ जो कर्म कर रहे हैं, यही कर्म ही एक्सेप्ट हो रहा है। तुम्हारा ये कर्म परमात्मा का सब एक्सेप्ट हो। तुम जो संसारी काम कर रहे हैं एक्सेप्ट नहीं हो, लेकिन तुम जो साधना कर रहे हो, क्या झूठ और असली नोट, नकली और असली नोट लेके गया बैंक में, तो आपका जब नकली पकड़ जाते हैं तो वो बोलते इसको आप नकली नोट है, इसको कोई काम नहीं है। नकली नोट 2000 का नोट कोई 10 रुपया में खरीदेगा, 1 पैसा भी कीमत नहीं है। इसी प्रकार जो झूठ संसार है, इसका काम का कोई भी वैल्यू परमात्मा का दरबार नहीं। सच जो करते हैं, जो परमात्मा सच है, सच का जो हम ध्यान धारणा जब तक भजन कीर्तन करते हैं, इसको वही डॉलर का माफी और भाव का माफी कीमत है। इसीलिए हम लोग का चाहिए जो अपना परमात्मा का भजन जितना किया जाए उतना ही हमारा भविष्य में हमको सब सुरक्षित करे। तो हमारा जैसा प्रोफेसर लोग को नदी पार होने के लिए और तैरना ना जानने के कारण सब, लेकिन जो मूर्ख था उसको तैरना आता, जो नाव चलाने वाला तो उसमें पार होकर चला गया, बाकी सब डूब गया। तो हमारा कोई विद्या इस संसार में जो हम लोग ये कर रहे हैं करो, लेकिन परमात्मा को पकड़ के करना। भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरणं युध्यतु, हे अर्जुन तू मेरा तो हमेशा स्मरण कर और इस संसार का कर्म कर।
वही कोई भी कर्म तेरे को स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि मैं ही तेरा साथ हूँ। मेरा तेरा साथ रहने के कारण तेरा कोई कर्म तेरा को लगेगा नहीं। तू हमेशा मुक्त है, मेरा संयुक्त हो। इसी प्रकार हम लोग इस संसार में आए हैं तो क्या करने आया? मनुष्य धर्म शरण माध्यम पूर्ण धर्म साधना। जो इस संसार में आया ये देहों का धारण किया, मनुष्य देह, इसका धर्म का आचरण करें। धर्म क्या है? धर्म वही सच है। सच कौन है? परमात्मा सच है। तो परमात्मा को जानने के लिए जो हम कर्म करते हैं और परमात्मा का संयुक्त होने के लिए जो कर्म करते हैं, वही कर्म परमात्मा से जोड़ देता है और जन्म जन्म का हमारा बंधन से मुक्त कर देते हैं और हमेशा का लिए हमारा दुख खत्म हो जाता है और हमेशा के लिए सुख शांति को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जब वो जगह स्थिर होता है प्रकृति में, तो वो जगह ऐसी एक शक्ति है जो आपका ये संसार को सारी इच्छा को पूरी करके आपको सब बंधन से मुक्त करके वो परिवार में मुक्ति प्रदान करती है। तो वो क्या स्थिर कहाँ होते हैं? ओंकार बिंदु से नित्यम नित्यदाय योगिना काम तपस्या चाहिए ओंकारे रमो। तुम्हारा जितना प्रकार मन का इच्छा है इस संसार का, सब इच्छा को पूरी करके तुमको परिवार में सिर्फ तुमको काम क्या दिया है? हमारा मन बुद्धि इंद्रिय को विश्राम और वहाँ स्थिर रहने का जितना स्थिर रहेगा, इस संसार का आपका हर इच्छा को पूरी करते हुए आपको भगवान अपने साथ परिवार में लेके आपके साथ तो बोल के आप इस सवाल करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय